हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए और अपनी बचत का कितने % आप अपने टूर पे लगाने जा रहे हैं। वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट में और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। आज की मेरी वीडियो उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो यूके का वीज़ा प्लान कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी फिक्स क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। आप ये मत समझिए कि किसी यूकेवीआई की वेबसाइट पे या यूके की किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये फिगर मेंशन है कि अगर आप इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। लेकिन मेरा क्योंकि 14-15 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपको कह सकता हूँ कि अगर सपोज़ आपका 7 से 8 दिन का टूर है या मैक्सिमम 10 डेज़ का टूर है और आपने 1800 से 2000 पाउंड आपने प्लान किया है स्पेंड करने के लिए, तो आपके अकाउंट में मिनिमम उसके 3 गुना यानी तकरीबन 6000 पाउंड आपके अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस होना ही एक काफ़ी नहीं है। वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट में और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस देखा जाता है कि ये ओपन कहाँ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 10,000 था और 10,000 से शुरू हो रहा है, वो बढ़ता है तो वो ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको रिफ्यूज़ कर देगा। क्लोजिंग बैलेंस मैटर करता है तो ओपनिंग बैलेंस भी मैटर करता है। इसके अलावा उसके अंदर क्रेडिट्स और डेबिट्स के बीच में तवाज़न होना चाहिए। मीन कि अगर आप महीने का 3 लाख रुपया कमा रहे हो और 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हो तो 1.5 लाख रुपया आपकी सेविंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख कमा रहे हो और जो डेबिट्स अमाउंट हो रही है वो 4 लाख है, 4.5 लाख हो रही है, तो इस पर भी वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखना ही काफ़ी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस देखें, क्लोजिंग बैलेंस देखें, डेबिट्स और क्रेडिट के बीच में तवाज़न देखें, कितना कमा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं और अपनी बचत का कितने % आप अपने टूर पे लगाने जा रहे हैं। जब इन चीज़ों के बीच में तवाज़न कायम हो जाएगा तो डेफिनेटली 99% है कि वो आपको वीज़ा दे देगा।